नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पहाड़ समाचार और मैं कीर्ति। खबरों पर बढ़ने से पहले इस वक्त एक ब्रेकिंग आ रही है। बड़ी खबर, 5 पक्षियों के सैंपल IVRI बरेली भेजे गए। वन विभाग को दून के बॉम्बे बाग में बड़ी संख्या में कौओं की मौत। प्रदेश के अन्य शहरों में भी पक्षियों के मरने के मामले आ रहे हैं सामने। देहरादून में एक ही दिन में मिले 165 पक्षियों के शव। 5 पक्षियों के सैंपल IVRI बरेली भेजे गए। इस वक्त की बड़ी खबर, वन विभाग को दून के बॉम्बे बाग में बड़ी संख्या में मिले कौए। वहीं इस पूरी खबर पर इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता शुभम जुड़ चुके हैं। शुभम, क्या कुछ अपडेट आ रही है? बता दूं, मैं इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 5 पक्षियों के सैंपल IVRI बरेली भेजे गए हैं। वन विभाग के दून बॉम्बे बाग में बड़ी संख्या में कौओं की मौत से हड़कंप मच गया है। प्रदेश के अन्य शहरों में भी पक्षियों के मरने के मामले आ रहे हैं। वहीं इस खबर पर शुभम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुभम, आपको मेरी आवाज आ रही है? शायद संपर्क नहीं हो पा रहा शुभम से हमारा। शुभम, आपको आवाज आ रही है? देहरादून 5 पक्षियों के सैंपल IVRI में भेजे जा चुके हैं। शुभम, आपको आवाज आ रही है मेरी? पांच पक्षियों के सैंपल IVRI बरेली भेजे गए। बर्ड फ्लू के चलते कोहराम मच गया है। वन विभाग को दून के बॉम्बे बाग में कौओं की मौत के बाद कौओं के सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए हैं। देहरादून में एक ही दिन में मिले 165 पक्षियों के शव। 5 पक्षियों के सैंपल IVRI बरेली भेजे गए हैं। वन विभाग को दून बॉम्बे बाग में बड़ी संख्या में कौओं की मौत की मिली थी सूचना। प्रदेश के अन्य शहरों में भी पक्षियों के मरने के मामले आ रहे हैं सामने लगातार। देहरादून में भी एक ही दिन में 165 पक्षियों का शव मिले। तो ये थी आज की बड़ी खबर। बढ़ते हैं अपनी अगली खबरों की ओर। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ऋषिकेश रेलवे स्टेशन का औचक निरीक्षण किया और साथ ही यात्रियों को लेकर व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। वहीं इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने केंद्रीय रेल मंत्री का भव्य स्वागत किया। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि ऋषिकेश योग नगरी रेलवे स्टेशन से ट्रेन के संचालन होने से जनता को काफी फायदा होगा और महाकुंभ 2021 स्नान पर्व पर श्रद्धालुओं के लिए योग नगरी रेलवे स्टेशन आकर्षण का केंद्र भी रहेगा। ऋषिकेश में रेलवे का औचक निरीक्षण करने रेल मंत्री पीयूष गोयल पहुंचे। उनके द्वारा निरीक्षण किया गया। साथ ही साथ उन्होंने महाकुंभ 2021 में स्नान पर्व और श्रद्धालुओं के लिए योग नगरी रेलवे स्टेशन आकर्षण का केंद्र भी रहेगा। उन्होंने पूरी तरह से हमारे इस रेलवे स्टेशन के हर व्यवस्था को बारीकी से देखा और वो इतने इससे उत्साहित थे तो उन्होंने ये भी कहा कि एशिया के वर्ल्ड के अंदर ऐसा स्टेशन नहीं है। और क्योंकि ये उत्तराखंड का एक जो माननीय मोदी जी का महत्वाकांक्षी परियोजना थी कि ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेलवे लाइन जाना, उसका पहला पड़ाव। और सौभाग्य की बात यह कि कल पहली ट्रेन यहाँ पे आ रही है। इस नाते में उनका आना हमारे लिए बहुत उत्साह देने वाला है, बहुत खुश करने वाला है। हिमाचल प्रदेश में अब तक बर्ड फ्लू से कई पक्षियों की मौत हो गई है, जिससे पूरे प्रदेश में दहशत का माहौल है। बता दें कि धर्मनगरी पिरान कलियर में भी दर्जनों मुर्गियों की मौत हो गई, जिससे वहां के मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि ये मुर्गियां बर्ड फ्लू का शिकार है या नहीं, या फिर किसी अन्य कारण के चलते इनकी मौत हुई है। इस खबर पर वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता इंतजार
जुड़ चुके हैं। आपको मेरी आवाज आ रही इंतजार जी? जी क्या कुछ अपडेट है बर्ड फ्लू को लेकर? जिस तरह से ये खबर है, इस पर क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है? जी ये कल्लेर क्षेत्र में भी लोगों में इसकी दहशत फैल गई है। कल्लेर क्षेत्र में जो मुर्गियां हैं, जो लोग घरों में मुर्गियां पालते हैं, पिछले 2-3 दिनों से लगभग हर कल्लेर के हर गलियों में 2 या 4 या 10 मुर्गियों के मरने की खबर लगातार क्षेत्र में बराबर चल रही है। तो इसी संबंध में जो स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है और कल्लेर क्षेत्र में जो माहौल है वो दहशत का माहौल एकदम से बन गया है लोगों के बीच में। अभी लोग कोरोना से भी उभरे नहीं थे कि बर्ड फ्लू जैसा संकट दोबारा से लोगों के सामने खड़ा हो गया है। जी, बर्ड फ्लू को लेकर क्या कुछ सतर्कता बरती जा रही है सरकार की तरफ से? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, कलियर क्षेत्र में जो ये बर्ड फ्लू का जो मामला सामने आया, अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची थी वहां पर, लेकिन अभी इस तरह का कोई मामला जो जांच में जो ये पक्षी जो भेजे गए थे, इनकी जो जांच में अभी बर्ड फ्लू के लक्षण जो नहीं मिले हैं। और सरकार की तरफ से और जो हरिद्वार का जो जिला प्रशासन है, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सभी लोगों को चेताया जा रहा है और जगह जगह पर टीम गठित कर दी गई है कि अगर कहीं इस तरह का कहीं माहौल या इस तरह के पक्षी कहीं मृत होने की सूचनाएं अगर मिलती है तो तुरंत टीम वहां पहुंच रही है और सैंपल्स लिए जा रहे हैं। और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है हरिद्वार का इस समस्या से निपटने के लिए भी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इंतजार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता इंतजार जिन्होंने बताया कि किस तरह से लगातार मुर्गियों की मौत को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। सैंपल भेज दिए गए, हालांकि अभी तक बर्ड फ्लू की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन फिर भी सतर्कता बरती जा रही है सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। वहीं इस पूरी खबर पर स्थानीय निवासियों का क्या कुछ रुख सामने आया है, ये आपको सुनाते हैं। 2 मुर्गी मरी, 5 ऐसे बड़े बड़े बच्चे मरे। और मिस सरनी के मर गए 4-5 मुर्गियां बड़ी बड़ी। अच्छा। और महमूद का मुर्गा मरा। अच्छा। और इनके मुस्कालर के कितने मरे? 10। जुड़ चुके हैं विनोद जी। बर्ड फ्लू को लेकर क्या कुछ एहतियातन सरकार बरत रही है, क्या कुछ अपडेट है? जी, मैं आपको बता दूं कि बर्ड फ्लू ने उत्तराखंड में भी दस्तक दे दी है। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है और देहरादून के पथरीबाग क्षेत्र में सैकड़ों कौवे जो है मृत पाए गए हैं, जिससे संबंधित महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। जी। इसके अलावा और क्या कुछ अपडेट है? जिस तरह से लगातार मौतें हो रही हैं, इस पर स्थानीय लोगों का क्या कुछ रुख सामने आ रहा है? जी, मैं आपको बता दूं कि जो स्थानीय लोग हैं उनको जो है वैसे भी जो है पूरे क्षेत्र जो है कोरोना के डर से जो है भयभीत है जी। लेकिन जैसे ही बर्ड फ्लू जो है उत्तराखंड में भी दस्तक दे रहा है तो लोग जो है भयभीत हैं। और आपको बता दूं कि जो मृत कौवों की जो मृत पाए गए कौवों की जो सैंपल हैं वो जांच के लिए भोपाल और बरेली भेजे गए हैं। रिपोर्ट की इंतजारी किया जा रहा है और सैंपल आने पर जो भी जो है सिम्टम पाए जाएंगे उस पे जो है वन महकमा जो संबंधित विभाग है या सब अलर्ट हो गए हैं। और मैं आपको बता दूं कि अन्य राज्यों से आने वाले मांस मुर्गियों जितने भी जो है मांस से संबंधित जो भी है उन पर पाबंदी लगा दी गई है, उनकी कड़ी निगरानी की जा रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे संवाददाता विनोद जी ने बताया कि किस तरह से बर्ड फ्लू को लेकर सरकार लगातार सतर्क है और तमाम जो बाहर से भी चिकन वगैरह जो भी आता है उस पर भी बैन लगा दिया गया है, लोगों से भी सतर्क रहने को कहा जा रहा है। वहीं बर्ड फ्लू के चलते ये मुर्गियों की मौत हुई है कि नहीं, इसकी हालांकि अभी पुष्टि नहीं हो सकी है, सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए हैं। आगे की कार्रवाई भी सरकार और पुलिस द्वारा की जा रही है। लक्सर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक अभियुक्त को चरस के साथ गिरफ्तार किया है। लक्सर कोतवाल प्रदीप चौहान ने बताया कि उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश पर लगातार नशे के विरुद्ध चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही उसके पास से मोटरसाइकिल और चरस भी बरामद की है। चरस के खिलाफ और चरस तस्करों के खिलाफ लगातार पुलिस सतर्क है। वहीं लश्कर पुलिस को भी इसी उपलक्ष्य में बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक अभियुक्त को चरस के साथ गिरफ्तार कर लिया है। लश्कर कोतवाल प्रदीप चौहान ने बताया कि
उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश पर लगातार नशे के विरुद्ध चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत ही एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही उसके पास से मोटरसाइकिल और चरस भी बरामद की है। तो सुल्तानपुर चौकी इंचार्ज है और उनकी टीम द्वारा गश्त के दौरान एक नूर अली सनौब मीर हसन नाम के व्यक्ति को, जो अली चौक सुल्तानपुर का रहने वाला है, उससे 100 ग्राम चरस पकड़ी और उसके विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। मुकदमा पंजीकृत करने के बाद आज उसको माननीय न्यायालय में पेश किया। ऋषिकेश के गुमानी वाला में गैस लीक होने से घर में विस्फोट हो गया, जिसमें 70 साल की बुजुर्ग महिला विस्फोट की चपेट में आने से घायल हो गई। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। घायल महिला का हाल जानने के लिए विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि हादसा बेहद ही भीषण था और इससे काफी नुकसान भी हुआ है। वहीं उनके द्वारा मुख्यमंत्री से हर संभव सहायता मुहैया कराने का आश्वासन भी दिया गया है। गैस लीक होने के चलते यह हादसा हुआ। विस्फोट में एक बुजुर्ग महिला 70 साल की झुलस गई है। यहाँ जहाँ शांति देवी जिनका ये घर है, वो गैस जलाते हुए एकदम बहुत तेजी से ब्लास्ट हुआ। पूरे घर की दीवारें टूटी हैं उनकी। मैं देख रहा था अभी खिड़की टूटी है, बहुत ज़्यादा नुकसान उस घर को भी हुआ है। और स्वयं माताजी भी बहुत ज़्यादा उनको जैसे आग पूरा चेहरे पे लगी है, नुकसान उनको भी परेशानी है। हालांकि डॉक्टर ने यहाँ पे देखने के बाद डिस्चार्ज किया है, तो मैंने कहा है कि इनको कल हम कोरोनेशन में दिखाएंगे, वहाँ इनका उपचार भी होगा। और जहाँ तक क्षति की बात है तो जो लेखपाल है उन्होंने यहाँ का मुआयना किया है, उसके बाद देखते हैं माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे, इसमें कुछ इनको कुछ राहत मिले। धनौरी में एसएसपी के निर्देशानुसार पुलिस की तरफ से नशे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इस चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक युवक को स्मैक के साथ गिरफ्तार कर लिया है। वहीं सीओ बहादुर सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि तलाशी के दौरान उसके पास से 20 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। नशे के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें सफलता मिली है। एसएसपी के निर्देश पर पुलिस अधिकारी ये तमाम अभियान चला रहे हैं। धनौरी में पुलिस के निर्देश पर नशे के खिलाफ अभियान चलाते समय एक युवक को स्मैक के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं उसके पास से 20 ग्राम स्मैक भी बरामद की गई है। आज जो है पुलिस को जो है चेकिंग वगैरह में थी पुलिस, तो ये औरंगाबाद तेलीपुरा रोड पे जो है जंगल में एक व्यक्ति को जो है संदिग्ध हालत में जो है धनौरी पुलिस ने पकड़ा है, चौकी इंचार्ज धनौरी ने, और उसकी जो है तलाशी वगैरह ली गई इनके द्वारा। तो 20 ग्राम के आसपास इसमें कुछ से रिकवर हुई है। एक्यूज ने अपना नाम शमशेर सन ऑफ जाहिद बुढ़ा एडी बताया। पुलिस को हिदायत दी गई है कि इससे जो है थोरोली पूछताछ करें और इसके स्रोत का जो है पता लगाएं कि ये कहाँ से लेके आया था और यहाँ किनको जो है इसे सप्लाई कर। हरिद्वार के रोशनाबाद में बने स्टेडियम में कोरोना की जंग जीत चुके कोरोना वॉरियर्स के लिए प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रतियोगिता के प्रथम दिवस में 35 साल से कम उम्र के पुरुष व महिला वर्ग ने 1 किलोमीटर की पैदल दौड़ की। कार्यक्रम का शुभारंभ हरिद्वार के सीडीओ ने हरी झंडी दिखाकर किया। सीडीओ विनीत कुमार तोमर ने बताया कि इस प्रतियोगिताओं का मुख्य उद्देश्य कोरोना वॉरियर्स के मनोबल को बढ़ाना है, साथ ही आम जनता तक ये संदेश पहुंचाना है कि कोरोना महामारी को हराया जा सकता है। में ऐसे बहुत लोग रहे जो कोरोना से इन्फेक्ट हुए, तो जो लोग कोरोना से लड़कर वापस आ चुके हैं उनके मध्य एक रेस का आयोजन किया गया है। इसमें 35 वर्ष कट ऑफ रखी गई है। जो उससे ऊपर के हैं और जो उससे नीचे के हैं 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। उसी अनुसार एक 200 मीटर 1 किलोमीटर की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है। उद्देश्य इसका ये है कि एक मैसेज देना है पब्लिक को कि कोरोना ऐसा नहीं है कि हम उससे लड़कर जीत नहीं सकते। हम अगर हर चीज़ का प्रोटोकॉल का पालन करें तो स्वस्थ रूप से वापस आ सकते हैं और अपनी रूटीन जीवन लाइफ में अपने कामों को सुचारू रूप से चला सकते हैं। टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग में एक भीषण हादसा हुआ, जहां कार में सवार 2 व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई। थाना प्रभारी महिपाल सिंह रावत ने बताया कि श्रीनगर से ऋषिकेश की तरफ जा रही कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई से होते हुए गंगा में जा गिरी। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। टिहरी गढ़वाल में यह हादसा हुआ। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। बता दें कि
एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई से होते हुए गंगा में जा गिरी। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हालांकि टेहरी गढ़वाल पुलिस के द्वारा यह रेस्क्यू किया गया, जिसमें 2 की मौत हो गई। उनका रेस्क्यू कर लिया गया है, उन्हें उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आज प्रातः 9 बजे के लगभग सूचना मिली कि सैनिक होटल और देवप्रयाग के बीच में एक छोटी गाड़ी रोड से नीचे गिर गई है। इस सूचना पर मैं तुरंत अपने कर्मचारियों सहित मौके पर पहुंचा तो देखा कि गाड़ी रोड से करीबन 200-250 मीटर नीचे गंगा नदी में गिर गई है। उसमें बैठे दोनों सवार जो कि वहीं गंगा के आसपास ऊपर कहीं खाई में गाड़ी से छिटक कर गिरे हुए थे। हम लोग तुरंत तो काफ़ी ऊपर से गिरने के कारण गाड़ी उन दोनों की मौके पर ही डेथ हो गई थी। पहाड़ समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खास खबरों से रूबरू रहने के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।